हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे। आप शायरी और सॉन्ग या कुछ कविताएं कैसे लिखते हैं, मतलब वो लिखने की ट्रिक क्या है और कैसे हम लिख सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी फीलिंग्स होनी चाहिए। वो हर आदमी के अंदर होती नहीं, एक आशिक के अंदर होती है। ऐसा कहा जाता है जो एक आशिक होता है वो लिख लेता है, या फिर जिसे प्यार में धोखा मिला हो वो लिखता है, या फिर ये समझ लीजिए कि जिनका आगे पीछे कुछ नहीं है वो लिखता है। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन एक तो भगवान ने दिया हो ये चीज लिखने का तरीका, या फिर गाने का हुनर जो रहता है वो भगवान के द्वारा दिया जाता है, या फिर आदमी खुद कुछ पढ़ने के बाद लिखने के अंदर लिखने का तरीका आता है उसे, या कुछ करना चाहता है। ये सारी चीजें होती हैं। फिलहाल इसमें जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, वो क्या जरूरी है कि आदमी के पास शब्द कोश होना चाहिए। शब्द कोश का मतलब जितने आपके अंदर शब्द हैं, बातें करने का तरीका और कई तरह के शब्द हों, उसको जोड़कर ही हम शायरी कर सकते हैं, सॉन्ग लिख सकते हैं, या फिर कविता लिख सकते हैं। कुछ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये भी जरूरी है कि आपके अंदर से भावनाएं आनी हो चाहिए, वो बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट रहता है। शब्दकोश का मतलब एक भंडार हो आपके पास शब्दों का। वो कैसे आएगा? या तो आप बुक्स पढ़ें। बुक्स का मतलब ये नहीं कि आप शीला की जवानी पढ़ने लगे, मुन्नी बदनाम हुई, या कुछ हॉट स्टोरीज पढ़ने लगे। ऐसा कुछ नहीं। केवल आपको पढ़ना है अच्छी चीजें। उसमें क्या क्या रहेंगी इम्पोर्टेंट वो बताता हूँ आपको मैं। कहानी पढ़ें आप, और जो लिखी हुई पहले की कविताएं हैं वो पढ़ें, मुहावरे पढ़ें, अधिक से अधिक पर्यायवाची पढ़ें। यानी जो अक्षर हैं, अक्षर शब्द और वाक्य, इन चीजों में जो अंतर है वो आपको पढ़ना है। पहले तो आपको अक्षर सब अच्छे अच्छे अक्षर जोड़ के शब्द को बनाएं, शब्द को जोड़ के एक वाक्य तैयार करें जो आपको आगे लिखने में मदद करेगा। और एक चीज, वो जो डायरी रहती है जिसपे आप लिखते हैं, डायरी साफ सुथरी होनी चाहिए, और रंग बिरंगे जो पेन रहते हैं वो यूज करें, ताकि आप अच्छा लगे देखने वालों को और अच्छा लिखें। अब मैं बताता हूं आपको क्या क्या और इम्पोर्टेंट है इसमें। जब आप शायरी लिखने लगे तो जो लास्ट का शब्द रहता है उसके अधिक से अधिक पर्यायवाची होने चाहिए। वो आपको जरूरी है। जैसे ये एक लाइन है, वक्त के सामने हर कोई हार जाता है। अब हमें क्या करना है, या तो फिर ये लास्ट वाले शब्द जो हैं इसको लें, या फिर हम यहां से लें जो लास्ट हम मानते हैं, या लास्ट यहां से मान ले, यहां से टोटल ये लास्ट मान ले, या फिर यहां से लास्ट मान ले। हम मान रहे हैं फिलहाल यहां से लास्ट। इसको आप बनाने से पहले सब चीजें आपको याद में रखनी होंगी। जैसे हार जाता है, हार जाता है, ऐसे ही कई आपको इतने छोटे छोटे वाक्य बनाने होंगे। हार जाता है, मार खाता है, या फिर इस तरह के कई बनाए आप वाक्य छोटे छोटे, तो वो इसमें ऐड करने होंगे आपको। वाक्य के आधार पर ये ऐड करने होंगे। अब जैसे हमने बना रखा है तो उसको हम बताते हैं आपको कैसे करना है।
माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार पाता है, ये हार जाता हो गया। अब जो हम ऐड करने जा रहे हैं, कोई नहीं उतार पाता है, उतार पाता है, ये हार जाता है, उतार पाता है। देखो, का कर्ज कोई नहीं उतार पाता है। ये दोनों सेम हो गए। हार जाता है, ये उतार पाता है, दोनों सेम हो गया। इस तरह ही आपको बनाना है। अगला जो लास्ट पैरा है, वो मिडिल वाला जो रहता है, उसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, पूरा सेंटेंस पूरा हो जाना चाहिए आपका। जैसे, वैसे तो लोग भागते हैं जिंदगी के पीछे। वैसे तो लोग भागते हैं जिंदगी के पीछे। इसका कोई मेल नहीं है। वैसे तो लोग भागते हैं जिंदगी के पीछे, पर मौत से कोई नहीं पार पाता है। यानी कि मौत को कोई भी पार नहीं कर पाता। उसकी जो समुद्र है, यानी मौत जो समुद्र एक दिया गया, कल्पना की गई है, जो मौत का समुद्र है, उसे कोई भी पार नहीं कर पाता है। वक्त के सामने हर कोई हार जाता है। माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार पाता है। वैसे तो लोग भागते हैं जिंदगी के पीछे, पर मौत से कोई नहीं पार पाता है। ये होगी आपकी शायरी। सेम इसी तरह जो आपको सॉन्ग लिखना हो, तो सॉन्ग में भी आपको इस तरह इन चीजों का ध्यान रखना होता है। लास्ट की जो एक लास्ट का जो वाक्य होता है, उस पर ध्यान देना होता है। अब मैं आपको एक सॉन्ग कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये मैंने लिख रखा है, खुशियों का दिन है आज, ना जाने क्यों है दिल। यानी खुशियों का दिन है आज, इसके आगे हमें क्या जोड़ना है, ये आज को हम मान लेते हैं, एक जो लास्ट का वाक्य है वो मान लेते हैं, ठीक है। ये है तो शब्द, इसे हम लास्ट के वाक्य से ऐड करेंगे। कैसे, खुशियों का दिन है आज, ना जाने क्यों है दिल उदास, उदास। ठीक है, खुशियों का दिन है आज, ना जाने क्यों है दिल उदास। ऐसा क्यों लगे मुझको कि हो गए बर्बाद। आपको जो लास्ट बनाना है पैरा, लास्ट का जो एक सेंटेंस रहता है, जो मेन आपकी कड़ी है, उसको जोड़ने के लिए जो शब्द शब्द बना रहे हैं, उसको हम बना रहे हैं। कैसे, बर्बाद, बर्बाद लेंगे, लास्ट का जो शब्द है उसको बर्बाद हम लेते हैं। देखिए, ऐसा क्यों लगे मुझको कि हो गए बर्बाद। ऐसा क्यों लगे मुझको कि हो गए बर्बाद, न जाने कब मिलेगा कोई आज के बाद। ये लास्ट का जो रहेगा,
ऐसा क्यों लगे मुझको कि हो गए बर्बाद, न जाने कब मिलेगा कोई आज के बाद। ये दोनों मैच हो गए, ये दोनों इससे मैच कराए हमने, ये दोनों इससे मैच कराए, क्या हुआ? खुशियों का दिन है आज, ना जाने क्यों है दिल उदास, ऐसा क्यों लगे मुझको कि हो गए बर्बाद, न जाने कब मिलेगा कोई आज के बाद, न जाने कब मिलेगा कोई आज के बाद। अगर आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा तो हम पूरा गा के आपको वीडियो शेयर करेंगे। कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा ये सॉन्ग। ठीक है, ये सॉन्ग मैंने लिखा था जब बहुत लोग फेयरवेल देते हैं, ऐसे जैसे कॉलेज टाइम में या फिर कंपनी में, या फिर कोई ऐसे ऑफिशियल वर्क को छोड़ के जाता है जो बंदा, उसकी जो भावनाएं रहती है अंदर से, कुछ फीलिंग्स आती हैं, उसके प्रति मैंने लिखा था कि सब कुछ भूल जाएगा लेकिन दोस्ती जो जहाँ पर काम किया या वहाँ के लोग वो नहीं भूल सकते।